क्योंकि फिनाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग जी। हुआ है और बहुत बहुत मजा आने वाला है ऑडियंस को एक्चुअली आफ्टर शिप देख के, मतलब फिनाले देख के। तो उसका पहला नियम ही है कि अगर आप किसी से हंसी मजाक करोगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। सबसे बेस्ट चीज लाफ्टर शेफ की यही है कि आप उस शो में आपकी मर्जी से आपको जो करना है वो कर सकते हो। अब आपके ऊपर आप क्या करते हो। Hi, I'm Vicky Jain Hi, I'm Ankita Lokhande Jain. and you're watching IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है अंकिता और विक्की जी। सो Thank you so फर्स्टली much. वेलकम टू IWM बस। Thank you, so thank you. much. काफी एक्साइटमेंट है फिनाले को लेकर। आप दोनों कितने एक्साइटेड हो? बिकॉज ब्लॉग्स हमने इतने देख लिए ना, अब हमें भी ऐसा हो रहा है कि कब आएगा। हाँ। नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फिनाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग जी। हुआ है और बहुत बहुत मजा आने वाला है ऑडियंस को एक्चुअली आफ्टर शिप देख के, मतलब फिनाले देख के। फिनाले बहुत ही एक्चुअली बोलते हैं ना ग्रैंड फिनाले ऐसे बहुत शूट हुआ है। मतलब उसमें एक्साइटमेंट भी है, मस्ती भी है। ऐसे भी टाइम्स हैं जहाँ पे मेमोरीज हम है। लोग इतने True. ज्यादा थक चुके हैं सारे के सारे, तो शायद कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सारे के सारे जमीन पे लेटे हुए। Yeah. ऐसे कई मोमेंट्स हैं। True. तो आई फिनाले थिंक में जब बहुत आप बहुत शुरुआत देखोगे ग्रैंड फिनाले की, तो इसमें आपको कई सारी यादें दिखेंगी। और वो बहुत, जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम मैं उस वहां से जा रहे थे और हमने वो सारी चीजें देखी, यू एक्चुअली फील लाइक क्राइंग, क्योंकि आप एक शो जीते हो, आप एक्चुअली एक शो में इतनी सारी यादें आप अपने लिए तैयार करते हो, Yes. अपने लोगों से मिलते हो और वो दे बिकम योर फैमिली एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो। ट्रू ट्रू। अंकिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप शो में होती हो तो आपका डांस एक तो बनता ही है हमेशा। इतना डांस किया है शो में। व्हाट्स योर थॉट ऑन नो? अभी No. चलो डांस को एक और लेवल पे लेकर जाते हैं, बिकॉज इतना हमने आपके अलग अलग डांसिंग के स्टाइल्स भी देख लिए शो में। मतलब मुझे लगता है डांस, मैं सिर्फ शो में ही नहीं, मैं घर पे भी ऐसे ही करती हूँ। मुझे डांस से बहुत प्यार है, आई लव जी। डांस। और जब भी मतलब फिनाले में ही क्या हो रहा था, सब थक चुके थे और मुझे एक मोमेंट याद है और सबको कुछ कुछ चल रहा था प्रोग्राम, तो जैसे ही वो गाना बजता था तो कोई नहीं उठता था और मैं सीधा उठ के सिर्फ डांस करती थी। सो आई थिंक जैसे ही कोई म्यूजिक ऑन होता है या कहीं कोई परफॉर्मेंस चल रही है, सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। और लाफ्टर शेफ तो ऐसा है, वो घर है हमारा, आपका एक होम ग्राउंड था जहाँ पर वो इतना बड़ा मैदान दे दिया था आपको, आपको जो करना है करो। सबसे बेस्ट चीज लाफ्टर शेफ की यही है कि आप उस शो में आपकी मर्जी से आपको जो करना है वो कर सकते हो। अब आपके ऊपर आप क्या करते हो। सो मेरे लिए वो डांस था, मेरे लिए मेरा गाना था। चाहे लोगों को पसंद आया हो ना आया हो, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। विकी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको हमेशा एक टैग दे दिया जाता था कि नेपो हस्बैंड। क्या कहना चाहेंगे? ये जो टैग भी लिया अब तो भी आपको ऑडियंस पसंद करती है हमेशा, नो? नेपो लोगों से लोगों को नफरत होती है, बट आपको काफी पसंद किया गया है। ये नेपो को तो पसंद किया गया मतलब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी इसमें पता नहीं क्या बोला जा सकता है। क्या ही बस बोले। ये हंसने की बात है। मतलब इसमें जब वो बोलते हैं ना तो मुझे मुझे सच में बहुत हंसी आती है ये सारी चीजें सुन बट के। आप हर चीज स्पोर्टिंगली लेते थे शो में। क्योंकि हंसी लेते थे मजाक मत का बोलो यार, लेते हैं और रहेंगे। थे मत बोलो, हमें ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। हंसी मजाक का सीन ही यही है कि हंसी मजाक आप अगर कर सकते हो किसी के साथ। मैं हंसी मजाक बहुत करता हूँ, मैं लोगों के साथ बहुत हंसी मजाक करता हूँ। तो उसका पहला नियम ही है कि अगर आप किसी से हंसी मजाक करोगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। ये एक वन साइडेड नहीं हो सकता कि आपको जो बोलना है आपने बोल दिया और जब सुनने की बारी आई तो आपको गुस्सा आ गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए लाफ्टर शेफ शो इतना मजेदार इसलिए होता है क्योंकि सब लोग भले किसी किसी लेवल में होंगे, सब लोग कुछ कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से आप किसी भी इंसान को कहीं भी कुछ बाहर बोल दोगी तो वो हंस के ले लेगा, एक भी इंसान वैसा नहीं है। लेकिन उस जगह पे सारे सब सबको सेम है और सब एक दूसरे से कुछ भी बोल देते हैं। हम लोग इनफैक्ट सुदेश जी इतने सीनियर है हम लोग, मतलब सुदेश जी हमारे लिए तो लेजेंड है अपने आप में कॉमेडी के। आज वो रहते हैं सामने, हम क्या क्या नहीं बोल देते हैं सुदेश जी को, ना वो बुरा मानते हैं ना, मतलब ऐसा कोई माहौल ही नहीं है वहां पे सिर्फ ये है कि यार तुम्हें जो समझ में दिल में आ रहा है ना तुम एक दूसरे को बोल दो, और वही सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। यहाँ पे आप खुल के बोल सकते हो ना, हंस सकते हो। एंड नोबडी हैज इंटेंशंस टुवर्ड इट, ये जैसे विकी को, अगर ये कृष्णा ने चालू किया था नेपोपति का, कृष्णा का अपना ही कुछ होता है, तो उसने ये चालू की थी चीज। मुझे याद है भी हीना का हस्बैंड भी आया था तो बोलते वेलकम सेकंड। आप सेकंड है, नेपोपति 2 है आप, मैं सीनियर हूँ। So I think it's all fun और जोक्स लेने, बिल्कुल सही बोल रहा है विकी। मुझे लगता है कि अगर आप जोक मारते हो तो आपको लेते भी आना चाहिए। विकी इज एक्चुअली सबकी टांग खींचने वाला है। सब किसी की टांग खींच रहे थे तो भाई ठीक है, फिर तो उसके बाद आपको रेडी रहना पड़ेगा ना, जो बोलना है बोलो। बट मोस्ट लव सीन वो था जहाँ समर्थ और आपके बीच में एक
खट्टी मीठी नोक झोंक हो रहा था, आपने उसको मारा तो उसने भी मैं आपको आज ही वो सीन देख रही थी, मुझे हाँ, समझ अभी में आते बैठा था, आते देख रहा था। इल्ली वाला था और मैं उसको बोल रही हूँ तूने क्या क्या बोल रहा था कुछ तो भी गेंडुल। गेंडुल, मैंने उसको बोला, गेंडुल। तुझे पता है वो इल्ली होती है ना, इल्ली तो आपको पता है वो गेंडुल होता है। मैं बोला, क्या बट आई थिंक समर के साथ मेरी वैसी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। मैंने अपने अपने लिए एक भाई ढूंढा है उस शो में, ना वो समर्थ है। Yeah. सो आई थिंक वो बेस्ट चीज है। बेस्ट चीज उस शो में ये है कि आपके बहुत प्यारे रिश्ते हैं सबके साथ, चाहे वो मेरा कृष्णा के साथ रिश्ता हो, सॉरी, चाहे वो कृष्णा के साथ हो, चाहे वो कश्मीरा के साथ हो, चाहे वो सुदेश जी के साथ हो, चाहे वो निया के साथ हो। निया और मेरा रिश्ता, मतलब निया के साथ मैंने कभी नहीं सोचा था अब मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, पर इस शो ने एक्चुअली इतना, मैं रुबीना को इतना, इनफैक्ट हम इतने साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मैं और रुबीना कभी इतना उतना ही था जितना होना चाहिए। लेकिन इस शो ने हमको बहुत करीब लेकर आया, इस शो ने हमें एक दूसरे के एक्चुअल साइड्स दिखने को मिले, क्योंकि आप बिल्कुल you're not अंकिता लोखंडे और रुबीना, you are part of a family, so आप actually लोगों के अलग अलग साइड्स देखते हो। Yeah. so ये शो आपको कनेक्ट करा है, मतलब बहुत लोगों को इसने कनेक्ट किया है। so बट अंकिता, कहा जाता है ये इंडस्ट्री में स्पेशली कि जब दो बड़ी एक्ट्रेस एक साथ हो तो फॉर श्योर कैट फाइट्स तो होनी है, या फिर देयर विल बी अ स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स यार आएंगी, या टाइम मैंने शेयरिंग। कंगना के साथ काम किया है, True. मुझे लगता है कि सबसे बड़ी स्क्रीन शेयरिंग थी, Yeah. और वहां ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक ये आपके ऊपर होता है, आप कैसे हर चीज को लेते हो और आप कितने पॉजिटिव हो। Yeah. आपका मकसद होना चाहिए काम करना, आपका मकसद होना चाहिए रिलेशनशिप बनाना। सो आई थिंक मेरा रिलेशन आज भी कंगना के साथ उतना ही स्ट्रांग है। तो जब रुबीना भी आई तो रुबीना के साथ भी मेरा वही है। मैं रुबीना को तो इतने सालों से जानती थी, बट इस शो ने और बल्कि एक मौका दिया हमें एक दूसरे को जानने का, और इस रिश्ते को शायद रुबीना के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अब इतना पता है कि हम जब भी मिलेंगे हम तुरंत कनेक्ट करेंगे, Yeah. क्योंकि इतना टाइम साथ में बिताया है। Yeah. सो या और पहले, और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये थी कि क्योंकि हम लोगों ने ये सीजन 1 कर चुके हैं, तो Yes. हमको थोड़ा सा आइडिया है कि वहां पे किस तरह की बातें होती हैं, क्या होती है। रुबीना लोग को, आई एम श्योर रुबीना हाँ नहीं पता। लोगों को स्टार्टिंग में आके एक आध एपिसोड लगे होंगे समझने के लिए कि अच्छा यहाँ पे मतलब कोई ऐसा भी ही है। बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे को कुछ भी बोला जाता है। तो शायद थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन उस टाइम पे शायद जिस तरह से मैं अंकिता को भी देखता था उस टाइम पे, मतलब अंकिता ने भी अपनी तरफ से पूरा कंफर्टेबल कराया, वो बहुत जरूरी था। बहुत इम्पोर्टेंट। और रुबीना ने भी ऑफ कोर्स अपने साइड से बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मेरा खुद भी बहुत अच्छा रिलेशन है रुबीना हाँ से। जितनी रुबीना बातें है थी, भी बहुत बहुत, अच्छी वो बहुत अच्छी, अपनी मुझे लाइफ में सब अपनी हाँ, मुझे तरीके से बहुत जो पसंद चीजें है, करी, बहुत शी इज अ अच्छी। वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड मैं हमेशा उसको देखती आई हूँ। मैं उसको इनफैक्ट उसके पॉडकास्ट में भी जब मैं गई थी और मैं उसको उसका उसी के बारे में जब बात करी, तो मैंने उसको एक अपनी मेमोरी याद दिलाई। That dog one. नो नॉट द डॉग वन, मुझे याद है जब वो मेरी बिल्डिंग में ही रहती थी और Yeah. वो मेरे घर आई थी एक बार, और उस टाइम भी ना वो हर चीज के लिए भाग दौड़ करती थी। उसने एक अपना कुछ लाइन खोला था कपड़ों का, और तब वो साउथ अफ्रीका जाने वाली थी, यहाँ से वहां जाने वाली थी, वहां से, तो वो मुझे बता रही थी तब वो जब मेरे घर आई थी और मुझे याद था। तो शी वाज शॉक्ड कि तुझे इतना कैसे याद है, पर मेरे को याद था क्योंकि वो कुछ ऐसी बात बोल रही थी जो बहुत मोटिवेटिंग थी और जो हाँ। बहुत इंस्पायरिंग थी। सो जब वो लड़की ही वैसी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको सीखने को मिलती है, जैसे जिस तरीके से शी इज वेरी काम, शी इज वेरी पॉइज्ड, शी नोज एग्जैक्टली कब क्या बात करनी है। और मुझे शायद वो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे मैं आई एम लाइक मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ। सो आई थिंक शी हैज हर क्वालिटीज, आई हैव माय ओन क्वालिटीज, और वो जब वो मैच करती है तो वो अच्छी वाइब्रेशंस True, क्रिएट करती है। true. विक्की, मैं आपसे लास्टली ये जानना चाहूंगी कि अगर आप अपना एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करते हैं और किसी को कास्ट करना होगा तो वो कौन होगा? ये ग्रुप में से अंकिता तो है बट इसमें से और कोई नहीं, मैं मुझे दो वैसे लोग मुझे एक्टर पोटेंशियल वाइज में जो लोगों में जैसे समर्थ में काफी कैलिबर लगता है, मतलब समर्थ समर्थ इज एक वेरी ऐसा लड़का है कि उसमें उसमें हर तरह की बात है, वो अच्छा भी दिखता है, वो कॉमेडी भी अच्छी करता है, फिर उसमें एक सीरियसनेस भी है जब जहाँ लानी होती है। तो हुड्डा उन्होंने प्ले किया था, हुड्डा जी का तो कैरेक्टर। चिंटू डेफिनेटली हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, वो बहुत अच्छा करेगा। प्लस अभिषेक भी है, अभिषेक में भी अपनी क्वालिटीज है, क्योंकि बाकी मैं सबके इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बाकी सब अपने अपने ऑलरेडी इतने positions। सीनियर हैं, मतलब True. मुझसे भी इतने ज्यादा सीनियर हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। सब बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पे, बट ये दो नए लोगों में काफी बात अच्छे लगते हैं मुझे। थैंक समर तो बहुत ही टैलेंट। एल्विश को कैसे बोल सकते हैं हम? See, एल्विश हम मैं मानता हूँ कि मेरे भाई। एल्विश ऑलरेडी अब मतलब वो दिल का इतना धनी इंसान है, और हाँ। मतलब वो अपनी सब चीजों को ना कर लेता है कैसे ना कैसे, And उसमें वो trust बात me, है। I mean, Laughter Chef ने actually we are so grateful to Laughter Chef कि
हमारा रिश्ता चिंटू से, समर्थ से, इनफैक्ट बिग बॉस में भी इतना वो नहीं था, हाँ। बिग बॉस में भी फिर भी क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन लाफ्टर शेफ हमें इतना क्लोज लेकर आया है ना, तो चिंटू और एल्विश तो ऐसे जो एकदम बजरंग बली है, मतलब मैं कहीं भी जरूर हम दोनों है ना भाभी टाइप से, वो हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, और रीम में बहुत Yeah. अच्छी हाँ, बात रीम है। में बहुत रीम talent अपने है, आप yes, में, yes, रीम absolutely. में काफी टैलेंट है, और रीम में अपने एक कामनेस है और एक सादगी और है, रीम अभी मुझे वो बहुत पसंद है। यूथ वाला फेस है Yeah. ना उसका, तो लोगों को वैसे भी तो बहुत अच्छी लगती है। रीम I think हम रीम और चिंटू को कास्ट करेंगे। Wow, we are excited to see. yes, रीम एंड चिंटू basically. Thank you so much, guys, for giving Thank a you, precious thank you time so and all much. the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye, baby. Thank you.